लास्ट लेसन में हमने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट करना सिखाए और इस लेसन में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंडेक्स इंसर्ट करना सिखाएंगे। इंडेक्स का सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दें कि इंडेक्स क्या चीज़ होती है। जैसे कि आप अगर कोई बुक परचेज़ करते हैं तो उसके स्टार्ट में ये जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने है टेबल ऑफ कंटेंट्स की, ये इन्फॉर्मेशन उस बुक की स्टार्ट में दी गई होती है और उस बुक की एंड में भी एक इन्फॉर्मेशन दी गई होती है जो कि इंडेक्स कहलाती है, जिसमें बुक से रिलेटेड, बुक में जो चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। अब ये इंडेक्स बनाने कैसे हैं, तो सिंपली हम सबसे ऊपर जाते हैं। पहले चैप्टर 1 में से अगर चैप्टर 1 की कोई चीज़ अगर हम इंडेक्स में लिखना चाहते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे। सिंपली हमें वो टेक्स्ट जो कि हम इंडेक्स में लिखना चाहते हैं उसे हाईलाइट कर लेना होगा सबसे पहले। मिसाल के तौर पे ये जो फिलर टेक्स्ट है इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं और ये अगर हम इंडेक्स में लिखना चाहते हैं फिलर टेक्स्ट को तो किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले इसे हाईलाइट कर लिया और यहाँ से हमने आल्ट शिफ्ट और एक्स, आल्ट शिफ्ट और एक्स इसकी शॉर्टकट की है। जब आप इसे प्रेस करेंगे आल्ट शिफ्ट और एक्स को तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो चुका है। मार्क इंडेक्स एंट्री डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो चुका है। तो फिलर टेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर लिखा आ रहा है, इसे मार्क कर लिया और इसे मार्क किया तो आपके सामने ये जो सारा का सारा डॉक्यूमेंट है ये एक नॉन प्रिंटेड साइंस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इन्हें देखकर घबराना नहीं, बल्कि ये इनका कोई यूज़ नहीं है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो इसे हम नीचे करते हैं तो कोई और चीज़ भी, रिपीटेड को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। रिपीटेड को सिलेक्ट किया और यहाँ पर अगर हम मार्क इंडेक्स एंट्री के डायलॉग बॉक्स में क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने रिपीटेड लिखा आ रहा है। इसे भी मार्क कर लेते हैं हम। और इसी तरीके से अगर रादर को सिलेक्ट करना चाहें, हमने रादर को सिलेक्ट किया और यहाँ पर डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ये रादर भी लिखा आ रहा है आपके सामने। इसे भी मार्क कर लेंगे। सबसे पहले हम मार्क ज़रूर करेंगे हर चीज़ को, जो चीज़ मार्क नहीं होगी वो इंडेक्स में नहीं लिखी आएगी। तो इसी तरीके से अगर हम नीचे आए थोड़ा और तो यहाँ से कोई भी चीज़ हम लिख सकते हैं। मैनिपुलेट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर क्लिक किया और इसे भी मार्क कर लेते हैं। इस तरीके से हम नीचे आते हैं दोबारा से और एकोमोडेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। एकोमोडेट को सिलेक्ट किया और इसे भी हम मार्क कर लेते हैं। और दोबारा से हम इम्पोर्टेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक किया और इसे भी मार्क कर लेते हैं हम। समरी में से कोई चीज़, सिर्फ जस्ट समरी को ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे भी हम मार्क कर लेते हैं। तो जितना भी आपने टेक्स्ट मार्कअप करना है वो पहले आपको करना होगा। तो सिंपली जब तमाम के तमाम टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट कर लिया है तो इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज़ करने के लिए ये आपको क्लोज़ का बटन प्रेस करना होगा। क्लोज़ पर क्लिक किया और ये जो आपके सामने शो हाइड का ऑप्शन मौजूद है, अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं, ये जो ऑप्शंस आपके सामने आ गए हैं तो इसको अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो ये आपके सामने ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से आप अगर क्लिक करेंगे तो तमाम के तमाम जो डाटा था, जो नॉन प्रिंटेड साइंस थे, वो आपके सामने से रिमूव हो चुके हैं। तो सिंपली तमाम का तमाम जो हमने इंडेक्स में डाटा लिखना था वो सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे और यहाँ अगर हम इंडेक्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर हमें सबसे पहले क्लिक करना होगा और दोबारा से इंसर्ट के मेन्यू पर जाना होगा, रेफरेंस, और ये इंडेक्स एंड टेबल्स का ऑप्शन आपके सामने मौजूद होगा। यहाँ पर क्लिक किया और ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो चुका है। यहाँ से हमने इंडेक्स को सिलेक्ट करना है। इंडेक्स को सिलेक्ट किया तो तमाम की तमाम सेटिंग्स जो हैं वो पहले ही से मौजूद हैं, जो कि हमने कर ली हैं पहले ही से। और ये ऐसे ऑप्शंस हैं जो जब आप इसे ख़ुद ट्राई करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि ये देखिएगा टैब लीडर
जो कि हमने आपको पहले भी टेबल ऑफ कंटेंट्स में बताए थे, फॉर्मेट्स भी आपको बताए गए थे। और ये कॉलम्स, एक कॉलम में अब अगर लिखना चाहते हैं ये इंडेक्स को तो एक कॉलम में भी लिख सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, 2 कॉलम्स, 3, 4 तक बेसिकली आप बढ़ा सकते हैं। हम इसे नीचे करते हैं, 2 कॉलम्स में ही इसे कन्वर्ट कर देते हैं। और तमाम की तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बताया गया था पहले ही से। जो इंडेक्स जब हमने इंसर्ट किए थे, टेबल ऑफ कंटेंट्स जब हमने इंसर्ट किए थे, तो ये तमाम चीज़ें आपको बता दी गई थी उसी वक्त। सिंपली हम इसे ओके करते हैं तो ये तमाम का तमाम जो डाटा हमने पहले ही से इसको मार्क कर लिया था वो इंसर्ट हो चुका है। इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंडेक्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो जब आप इसे खुद ट्राई करेंगे तो आपको सही तरीके से पता चल सकेगा।